गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का जो खट्टा एवं कड़वा स्वाद होता है वो भोजन में उपस्थित क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाए, मीन्स उसे एसिडिटी हो जाए, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? उसे नींबू पानी देंगे, सिरका देंगे या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, मीन्स एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं, जैसे हम यहाँ तक बात कर लेते हैं, हमारा जो ये पोर्शन है एनसीईआरटी का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें रीड करना है। बट आगे जो हमारा पोर्शन चलेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमें एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टी मिलेंगी और हमें सूचक के बारे में, इंडिकेटर के अबाउट पता चलेगा। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। पहली प्रॉपर्टी हमें मिल गई है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन लाल कर देता है? जो एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब बेस जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल की पहली प्रॉपर्टी है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल की पहली प्रॉपर्टी है भाई, अम्ल क्या करते हैं? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो लिटमस होता है बेसिकली बैंगनी कलर का होता है और यह एक प्राकृतिक सूचक है। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो हमारा वो नेचुरल इंडिकेटर है। इसी प्रकार हल्दी भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दो नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताइए, तो पहला हम लिटमस बोल सकते हैं और दूसरा हल्दी बोल सकते हैं। दो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग भूरा हो जाता है? मीन्स ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ये क्लॉथ होता है, इस पर जो सब्जी के दाग लगे होते हैं, इस पर अगर हम साबुन रगड़ते हैं तो ये क्या होता है? भूरा लाल हो जाता है। भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा यहाँ पर जो हमारा पहले से सब्जी का दाग लगा होता है उसमें टर्मेरिक होता है। टर्मेरिक बोले तो हल्दी हल्दी होती है जो सूचक का वर्क करती है, एक नेचुरल इंडिकेटर का वर्क करती है। और जब इस पर हम कोई बेस रगड़ते हैं तो क्या होता है? इसका कलर चेंज हो जाता है और ये ब्राउन भूरा लाल हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी हल्दी है वो इंडिकेटर का वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम उसके बाद इसको हम अत्यधिक जल से धुल देते हैं तो फिर क्या होता है? ये जो कलर होता है फिर से थोड़ा थोड़ा कम डीप होता है, बट फिर से वो पीले कलर का थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देने लगता है, पीले रंग का हो जाता है, फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थेलिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अम्ल एवं सूचक की जांच करने के लिए हमें कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम बताए गए हैं। पहला सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा है मेथिल ऑरेंज, ये देखो ये मेथिल ऑरेंज है। और सेकंड हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनाप्थेलिन है। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन जो हमारे हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। हम इनकी सहायता से भी अम्ल, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को या एसिड और बेस के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है हमारा, कौन सा बेस है। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, एसिड की रिएक्शंस जो होती हैं और जो बेसिस की रिएक्शंस होती हैं उनके अबाउट डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त कर देते हैं। हमें ये तो पता है कि भाई अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं।
लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे नलीफाई कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे रेगुलर यूज में बहुत सारी वस्तुएं हम यूज़ करते हैं। हो सकता है वो एसिड्स हों, वो बेसिस हों, उनके बारे में भी हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे, बहुत चीज़ें उनके बारे में हम जानेंगे। हम यहाँ पर आइए आप जानते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस के अबाउट लिखा है। जो लिटमस विलेन है ये क्या होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है। यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलेन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। यह बैंगनी रंग का होता है। लिटमस ना ही अम्लीय होता है, इट इज़ नॉट एसिडिक और नॉट बेसिक। ये कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, प्यूटिनिया तथा जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कह देते हैं। अब यहाँ पे हमने सूचक के बारे में पता किया और उसके बाद हमें अम्ल और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर पता चली कि भाई अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में। अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो हमारे बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। आपको 3 परखंडियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि आपको 3 परखंडियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरे में क्षारीय विलयन बेसिक सॉल्यूशन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दे दिया जाए, देन आप कैसे पता करेंगे कि किस परखनली में कौन सा पदार्थ है। हमें केवल लाल लिटमस पेपर दिया गया है। एक हमारे पास परखनली, 2 परखनली और 3 परखनली हैं हमारे पास। पहले में क्या है, इसमें आश्रित जल है। फर्स्ट में हमारा आश्रित जल है और सेकंड में हमारा क्या है, एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और इसमें क्या है, थर्ड में हमारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है। तो हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया। हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे रेड लिटमस पेपर अगर हमें दिया गया, हम कैसे पता करें कि किस में एसिड है किस में बेस है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को हम फर्स्ट परखनली में डिप करेंगे। जैसे इसमें डिप करेंगे तो हम देखते हैं रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आता। फिर सेकंड में डिप करेंगे तो हम देखते हैं कि रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आता, या आता है या नहीं आता है। फिर थर्ड में डिप करते हैं तो हम पता रेड लिटमस पेपर को जैसे ही थर्ड परखनली में डिप करते हैं तो चेंज कोई आता है या नहीं आता है। हम देखते हैं कि जब हमने सेकेंड में डिप किया था तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो गया है, रेड ही। रेड लिटमस पेपर कैसा है, रेड है। फिर उसके बाद जैसे ही हम थर्ड में डिप करते हैं, तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि बेस हमारा रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और एसिड रेड लिटमस पेपर को कोई इफेक्ट देता नहीं है, ये तो नीले लिटमस पेपर को रेड करता है। तो जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर को थर्ड में डालते हैं तो ये क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। फिर उसके बाद हम ब्लू लिटमस पेपर को बची हुई 2 परखनलियों में डालते हैं तो देखते हैं एक परखनली में डालने से ये कैसा हो जा रहा है, ब्लू वाला फिर से रेड हो जा रहा है। मीन्स जिसमें ब्लू वाला रेड हो जा रहा है वो क्या है, वो एसिड है। और जिसमें रेड वाला ब्लू हो जा रहा है वो बेस है। और जिस परखनली में कोई चेंज नहीं हो रहा लिटमस में, वो हमारा आश्रित जल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे सीधी सिंपल वे में कि भाई हम रेड लिटमस पेपर को बारी बारी से तीनों परखनलियों में डिप करेंगे। जिसमें उसका कलर चेंज होगा, नीला हो जाएगा, वो हमारा बेस होगा। फिर जो हमारा नीला लिटमस पेपर होगा फिर से अगेन उसको 2 परखनलियों में डिप करेंगे। जिस परखनली में उसका कलर नीले से फिर से रेड हो जाएगा वो हमारा एसिड होगा। और जो परखनली बच जाएगी वो हमारी आश्रित जल की परखनली होगी। उसके बाद यहाँ पर हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। हम कुछ एसिड्स और बेसिस के बारे में, यहाँ मेन बात में ये डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि जो इस चैप्टर के अबाउट जिन एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना है
वो एसिड्स हमारे सिर्फ इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, उन जिन्हें हम मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। हमें ऑर्गेनिक एसिड्स के अबाउट इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है, उन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। विज्ञान की प्रयोगशाला से क्रियाकलाप रीड करते हैं। एक्टिविटी 2.1, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के नमूने लिए गए हैं। एक लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, नाइट्रिक एसिड लिया गया है, एसिटिक एसिड लिया गया है। ये सारे हमारे क्या है, एसिड है। उसके बाद कुछ बेस भी लिए गए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों में उसकी जांच कीजिए कि भाई एसिड लाल लिटमस पेपर के साथ कैसा इफेक्ट देते हैं, नीले लिटमस पेपर के साथ कैसा इफेक्ट देते हैं, जो फिनाफ्थलीन जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं और मैथिल ऑरेंज दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, वो इन विलेंस के साथ कैसा इफेक्ट देंगे। पहले विलेन का नमूना लेना है। जैसे हम कोई भी एसिड ले लेंगे, कोई भी एसिड होगा वो तो एज अ एसिड लिटमस पेपर के साथ एक ही इफेक्ट देगा। फिर कोई बेस होगा तो वो लाल लिटमस पेपर के साथ एक ही इफेक्ट देगा। तो हम अगर कोई भी एसिड ले लेते हैं तो हम जानते हैं कि एसिड क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर के साथ नो चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं देते। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, नीला लिटमस पेपर लेते हैं, तो नीले लिटमस पेपर को एसिड हमारे क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लेकिन अगर हम लाल लिटमस पेपर लेते हैं तो एसिड में कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, एसिड अगर हम यहाँ पे एसिड ले रहे हैं, एसिड अगर हम एसिड ले लें तो क्या होगा, हमारा जो लाल लिटमस पेपर होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा। और जो नीला लिटमस पेपर होगा इसमें क्या होगा, ये फिर से रेड हो जाएगा। ये नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा ये। और जो फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज है, यहाँ पे क्या होगा, इस बात को हमें डिस्कस करना है कि भाई फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज के केस में क्या होगा। एसिड जो होगा फिनोफ्थलीन के केस में, एसिड जो हमारा लिटमस पेपर कोई भी एसिड ले लें, फिनोफ्थलीन के जो फिनोफ्थलीन विलेन होगा इसमें कलरलेस होगा, कोई भी कलर नहीं देगा फिनोफ्थलीन विलेन। और मेथिल ऑरेंज के केस में जो हमारा एसिड होगा, मेथिल ऑरेंज के केस में जो एसिड होगा वो रेड हो जाएगा। कैसा होगा हमारा मेथिल ऑरेंज, कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यहाँ पे मेन बात करते हैं कि भाई जो हमारा फिनोफ्थलीन होता है, ये वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। और जो हमारा ये होता है ये ऑरेंज सॉलिड होता है। ये दोनों सॉलिड ही हैं हमारे एक तरीके से। तो फिनोफ्थलीन जो होता है ये कलरलेस होता है इन केस ऑफ एसिड, और जो मेथिल ऑरेंज होता है ये रेड कलर देता है इन केस ऑफ एसिड। हम फिर से एक बार बोल लेते हैं कि एसिड लाल लिटमस पेपर के केस में नो चेंज, नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फिनोफ्थलीन विलेन कलरलेस, मेथिल ऑरेंज में रेड कर देता है। एसिड्स मेथिल ऑरेंज रेड हो जाता है। उसके बाद बेसिस की बात करते हैं हम, यहाँ से बेसिस की बात कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो बेसिस में क्या होता है कि हमारा जो लाल लिटमस पेपर है ये नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बेसिस में लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और जो नीला लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, बेसिस के केस में नीला लिटमस पेपर नो चेंज होता है, क्योंकि बेस के केस में नीला लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा। जो बेस होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को नहीं, रेड लिटमस पेपर को नीला करते हैं, या जो लाल लिटमस पेपर होता है उसे नीला करते हैं, इसलिए नीले लिटमस पेपर को अगेन चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिनोफ्थलीन के केस में जो बेसिस होते हैं वो फिनोफ्थलीन के केस में पिंक कलर देते हैं, पिंक हो जाता है। फिनोफ्थलीन विलेन जो होता है वो पिंक हो जाता है एसिड के बेसिस के केस में। बेसिस के केस में फिनोफ्थलीन विलेन कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। और जो मेथिल ऑरेंज होता है वो बेस के केस में येलो कलर का हो जाता है। जो मेथिल ऑरेंज होता है वो बेस के केस में कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। हमें याद रखना है, फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, लाल लिटमस विलेन नो चेंज, नीला लिटमस विलेन रेड हो जाता है एसिड के केस में, फिनोफ्थलीन विलेन कलरलेस, और मेथिल ऑरेंज रेड। जो यहाँ पे बेस होगा, बेस के केस में हमारा लाल लिटमस विलेन ब्लू कलर का हो जाएगा, और नीला लिटमस विलेन
यहाँ पे नीला लिटमस विलेन नो चेंज, नीला लिटमस रहेगा बेस के केस में। फिनाफ्थेलिन विलेन हमारा पिंक हो जाएगा बेस के केस में, और मेथिल ऑरेंज विलेन जो होगा हमारा येलो हो जाएगा बेस के केस में। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी हैं, इन चीज़ों को भी हम समझ लेंगे। ये हम इस तरीके से हम ये पता कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ लाल लिटमस लिया गया, नीला लिटमस है, फिनाफ्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट टू हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, सेकेंड टू हमारे क्या हैं, ये फर्स्ट टू नहीं है, एक ही है, लिटमस ही है, और हमारा सेकेंड जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रंग में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन के द्वारा या सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। मतलब जो हमारे कलर में चेंज आता है उससे यह भी पता चल जाता है कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षारक है, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल के केस में कैसा कलर आता है और बेस के केस में कैसा कलर आता है। अगर कलर के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय मात्रा में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधी ओल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं। मतलब कुछ हमारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के प्रभाव से उनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। तो इनकी सहायता से भी हम एसिड या बेस को क्लासीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। कुछ सूचकों के बारे में हम जांच कर लेते हैं। क्रियाकलाप 2.2 एक्टिविटी 2 जो है हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।